हेलो दोस्तों, मैं हूं बबलू। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सच जानकारी में। आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि एसएससी का कोई भी फॉर्म आप किस तरह से भर पाएंगे। एसएससी का फॉर्म स्टेप बाय स्टेप किस तरह से भरा जाता है, इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। तो वीडियो आप अंत तक देखिएगा ताकि आपको पूरा समझ में आए जो किस तरह से फॉर्म फिल किया जाता है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह का वीडियो जब भी मैं बनाऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको एसएससी के ऑफिशियल साइट पे आ जाना है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की जो वेबसाइट है अपनी, उसके होम पेज पे आ जाइएगा। होम पेज पे आने के बाद आपको दो ऑप्शन मिलेगा, एक रजिस्ट्रेशन और एक लॉगिन का। तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। यदि आपने एसएससी का पहले से कोई फॉर्म भर रखा है तो आपने पहले ही रजिस्ट्रेशन कर लिए होंगे, आपको रजिस्ट्रेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप लॉगिन कीजिएगा यूज़र आईडी और पासवर्ड से। रजिस्ट्रेशन नंबर यूज़र आईडी में देना होगा और अपना पासवर्ड डालिएगा और फॉर्म अप्लाई कीजिएगा। जो नहीं किया है वो ध्यान से देखिएगा। मैं शुरू से बताऊंगा जो किस तरह से रजिस्ट्रेशन किया जाता है, उसके बाद किस तरह से फॉर्म अप्लाई कीजिएगा आप। जैसे आप रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, आपके सामने इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना है एक नंबर में, डू यू हैव एन आधार, मतलब आपके पास आधार कार्ड है या नहीं। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो यस कर लीजिएगा। यस करने के बाद सेकेंड नंबर में आपको आधार नंबर डालना होगा। इसमें आधार नंबर डालने के बाद फिर से आप अपना आधार नंबर डालिएगा वेरीफाई आधार में दोबारा से इसमें। उसके बाद दोबारा से जब वेरीफाई हो जाएगा, अगर सेम होगा तो वेरीफाई हो जाएगा। फिर उसके बाद इसमें नाम डालिएगा और आपको वही नाम डालना है जो आपके मैट्रिक के मार्कशीट पे होगा। यानी मैट्रिक के सर्टिफिकेट पे जो नाम होगा वो सेम नाम आपको इस पे डालना है, जैसे है वैसे ही। फिर उसके बाद वेरीफाई नाम वाले कॉलम में भी आपको नाम डालना है, वही नाम सेम। उसके बाद आगे स्क्रॉल कीजिएगा, फिर नीचे आने के बाद फादर्स नाम डालिएगा जो सर्टिफिकेट पे है, 10th के सर्टिफिकेट पे वही डालना है। फिर फादर्स का नाम भी वेरीफाई होगा, फिर दोबारा से डालिएगा। मतलब हर एक चीज़ आपको दो बार डालना है वेरीफाई के लिए, जिससे पता चलेगा आप गलत नहीं डाल रहे हैं। वैसे ध्यानपूर्वक से डालिएगा जो भी भरना है आपको। उसके बाद इसमें मदर्स नाम डालिएगा। उसके बाद फिर से वेरीफाई मदर्स नाम डालिएगा। फिर नाम वेरीफाई, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालिएगा, आपका जो जन्म तिथि है 10th के मार्कशीट पे वो डालिएगा। फिर दोबारा से डालिएगा इस पर वेरीफाई होगा। फिर उसके बाद 6 नंबर में है मैट्रिकुलेशन, यानी 10th का एग्जामिनेशन का जो भी डिटेल्स है वो आपको मांग रहा है। तो इसमें सबसे पहले आपको बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है, जो आप किस बोर्ड से 10th किए हैं। यहाँ पे आपको इस तरह से, अगर सीबीएसई से है तो सीबीएसई वाला मिलेगा आपको। इस तरह सारा बोर्ड का आपके पास नाम आ जाएगा, जिस भी बोर्ड से है, स्टेट बोर्ड से है या सेंट्रल बोर्ड गवर्नमेंट का जो भी है, सारा चीज़ आपको मिलेगा इस तरह से। इस तरह से आप अपना नाम खोज लीजिएगा, जिस भी बोर्ड में आप आते हैं वो बोर्ड सेलेक्ट कर लीजिएगा। मान लीजिए हम बिहार बोर्ड से हैं तो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड सेलेक्ट कर लिए। इसी तरह से फिर से हमको सेलेक्ट करना है जो किस बोर्ड से है, तो फिर से आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे सेलेक्ट कर लिए दोनों बार तो फिर सेम हो गया। अगर दूसरा मिस मैच होगा तो यहाँ पे रेड कलर आ जाएगा। उसके बाद 10th के मार्कशीट पे आपको जो रोल नंबर लिखा हुआ है वो रोल नंबर आपको एज इट इज़ इसमें भरना है। फिर उसको दोबारा से भरना है इसमें। उसके बाद फिर आप किस वर्ष पास किया है इस पर सेलेक्ट करके अपना ईयर सेलेक्ट कर लीजिए, किस साल आप 10th पास किए थे। मान लीजिए 2012 में हम पास किए थे, 2012 डाल दिए। फिर दोबारा से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप जेंडर सेलेक्ट कर लीजिए, किस जेंडर में आते हैं। फिर दोबारा से जेंडर सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद लेवल ऑफ एजुकेशन एग्ज़ाम में, मतलब हायर क्वालिफिकेशन आपका क्या है, आप सिर्फ 10th कर रखे हैं या
ट्वेल्थ पास हैं, इंटर पास हैं, या डिप्लोमा किए हुए हैं, या ग्रेजुएशन पास हैं, या पीजी किए हुए हैं, या पीएचडी किए हुए हैं। जो भी है आपका हायर क्वालिफिकेशन वो सेलेक्ट कर लीजिएगा इस तरह से। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर डालना है इसमें। उसके बाद दोबारा से फिर मोबाइल नंबर डालना है आपको। उसके बाद आप ईमेल आईडी डाल दीजिएगा। दोबारा से ईमेल आईडी वो डालिएगा जो आपका लॉगिन हो, मतलब ठीक ठाक, ऐसा नहीं कोई ईमेल आईडी डाल दीजिएगा जिस ईमेल आईडी का आप यूज कर पा रहे हैं वो ईमेल आईडी डालिएगा इसमें। उसके बाद आप स्टेट सेलेक्ट कर लीजिएगा, आप किस स्टेट से आते हैं। जब सारा चीज़ आप डाल दीजिएगा उसके बाद आपको सेव करना है। यहाँ पे सेव वाले बटन पे आप क्लिक कीजिएगा। सेव जैसे ही सेव हो जाएगा उसके बाद आपको एडिशनल कुछ डिटेल्स डालना है एडिशनल में, जैसे कि आपका एड्रेस सब क्या है वो सब डालने के लिए आपको इसी तरह का फॉर्म खुलेगा, उसमें आप एड्रेस डाल दीजिएगा सारा चीज़। जैसे वो सब डाल दीजिएगा उसके बाद फिर से आपको सेव कर देना है। फाइनली आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। जब रजिस्ट्रेशन आपका सक्सेसफुल हो जाएगा तो आपको एक मैसेज आएगा आपके ईमेल पे और मोबाइल नंबर पे भी। उसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दिया हुआ रहेगा। उसका पासवर्ड आप चेंज भी कर सकते हैं। फिर उस रजिस्ट्रेशन नंबर से आपको लॉगिन करना है। जब आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड मिल जाएगा उसके बाद आपको सिंपली लॉगिन करना है। इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर आपको फिल करना है, जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा। उसके बाद इसमें पासवर्ड आपको डालना है, उसके बाद कैप्चा डालना है और उसके बाद लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस तरह से आपका लॉगिन हो जाएगा। वेलकम, जैसे यहाँ पे देखिए वेलकम बबलू कुमार आ रहा है। यहाँ पे लेटेस्ट नोटिफिकेशन, एप्लीकेशन हिस्ट्री, मॉडिफाई, रजिस्ट्रेशन, रिजल्ट और मार्क, इस तरह से आपको सेक्शन मिलेगा। सबसे ऊपर में जैसे अभी लेटेस्ट है फेज 11 आया हुआ है एसएससी की तरफ से, तो इसका और भी है नीचे। इससे पहले एमटीएस यानी हवलदार वाला आया हुआ था, तो आपको दिखाते हैं जो किस तरह से अप्लाई करना है। यहाँ पे आपको अप्लाई वाला ऑप्शन मिलेगा सबसे शुरू में ही, तो इस पर आपको क्लिक करना है। इस तरह से आप क्लिक कीजिएगा। जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपके पास फॉर्म खुल जाएगा इस तरह से। देख लीजिए यहाँ पे फेज 11 2023 सिलेक्शन पोस्ट के लिए फॉर्म ओपन हो गया है। यहाँ पे आपको सबसे पहले कैंडिडेट नाम, ये सब सारा चीज़ आपको पहले से ही मिलेगा। जिस टाइम आप रजिस्ट्रेशन किए होंगे उस टाइम सारा चीज़ फॉर्म डाले होंगे तो वही सारा चीज़ आ जाता है ऑटोमेटिक। जो चीज़ नहीं आता है वो हमें डालना है, तो देख लीजिए क्या नहीं आता है। यहाँ पे सीरियल नंबर 14 तक आपको भरा हुआ ही सब चीज़ मिलेगा। उसको हम इसलिए ऊपर कर दिए कि थोड़ा सा प्राइवेट हो जाता है सब कुछ, इसलिए उसको हम स्क्रॉल कर दे। उसमें कुछ ऐसा चीज़ नहीं है जो आपको ज़रूरत थी, वो सारा चीज़ आपको फिल ही मिलेगा पहले से। तो जहाँ से आपको दिक्कत है वो हम दिखा रहे हैं। यहाँ पे आपको सबसे पहले किस रीजन से सेलेक्ट भरना है वो रीजन सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे आपको सेंट्रल रीजन, ईस्टर्न रीजन या नॉर्थर्न रीजन, जिस भी रीजन में आप नोटिफिकेशन पहले देख लीजिएगा जो आप जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, आपका क्वालिफिकेशन है उस अकॉर्डिंग आप किस रीजन में भरना चाहते हैं वो देख लीजिएगा नोटिफिकेशन में पहले ही। और आपका पोस्ट कोड क्या है वो सारा चीज़ देखने के बाद आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे मैं एक कर लेता हूँ नॉर्थर्न रीजन में। उसके बाद आपको पोस्ट कोड में फिल करना है। इस तरह से आपके पास खुल जाएगा, तो आप जिस भी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं वो पोस्ट कोड सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए जैसे हम NR 31 सेलेक्ट कर लेते हैं नॉर्थर्न रीजन के लिए, तो ये पोस्ट है जूनियर इंजीनियर के लिए। तो ऑटोमेटिक आ गया है यहाँ पे किस पोस्ट का नाम क्या है। जैसे पोस्ट कोड डाले तो यहाँ पे आपको टिक करना होगा जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है इस पोस्ट के लिए वो आपको ज़रूरी है, मैंडेटरी है, तो वो आपके पास है इसलिए आप सेलेक्ट कर लिए हैं। उसके बाद आपको सेंटर चूज़ करना है, जो आप कहाँ पे सेंटर अपना लेना चाहते हैं आप। इसके लिए आपको 3 ऑप्शन मिलता है।
जो आप कहाँ कहाँ सेंटर लेना चाहते हैं। तो फर्स्ट में आप सेलेक्ट कर लीजिए जो सबसे आपका नज़दीकी सिटी के सबसे नज़दीक है, वो सेलेक्ट कर लीजिए आपका। आप जहाँ भी सबसे नज़दीक में आते हैं, आपका जो भी सिटी आता है वो सेलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए कोई भी सभी सेलेक्ट कर लिया हम। उसके बाद फिर से दोबारा सेकेंड ऑप्शन में जो भी सिटी आता है वो सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद सेंटर थर्ड भी सेलेक्ट कर लीजिए। देखिए सेलेक्ट कर लिया हूँ। इसमें आपको प्रायोरिटी फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरह से दिया जाएगा। यानी फर्स्ट वाला ऑप्शन में आपका सीट अगर फुल हो गया होगा उसके बाद ही सेकंड ऑप्शन दिया जाएगा आपको। उसके बाद पूछ रहा है कि वेदर यू एन एक्स सर्विस है, यानी कि आप पहले से एसएससी के किसी भी पोस्ट पे काम कर चुके हैं एसएससी डिपार्टमेंट में। यदि कर चुके हैं, यदि आप एसएससी का एक्स सर्विसमैन है तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो कर लीजिएगा। यदि एस कीजिएगा तो आपको ये सारा चीज़ फिल करना होगा, कब से कब काम किए, आपका ज्वाइनिंग डेट क्या था, आप कब तक काम किए, कितने साल, इस सब में नो नो कर दीजिएगा। उसके बाद आप देखिए ये सब फिल नहीं करना होगा। जिस भी कॉलम में इस तरह से आपको आएगा वो फिल नहीं होगा आपसे। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए मीडियम ऑफ स्किल टेस्ट, आप मतलब किस लैंग्वेज में आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो आपको सेलेक्ट करना है। यदि आपने एज के लिए रिलैक्सेशन लिया है तो यस करना होगा, यानी कि ओबीसी और एससी एसटी वाले को जो एज रिलैक्सेशन मिलता है उसके लिए। यदि आपका एज ज़्यादा हो गया है और आप अपने कैटेगरी से एज रिलैक्सेशन लिए हैं तो उसके लिए यस करना होगा, नहीं तो नो कर दीजिएगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपको सेलेक्ट करना होगा, यहाँ पे आप इसको यस कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट है 3 ईयर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, इस पोस्ट के लिए कंपलसरी है, जो कि होना ही चाहिए, मैंडेटरी है, तो ये आगे ऑटोमेटिक। उसके बाद अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, आप कहीं काम किए हुए हैं तो आप एक्सपीरियंस इसमें डाल दीजिएगा, किस में काम किए हैं, उस डिपार्टमेंट का नाम, कब ज्वाइन किए, कब तक काम किए, सारा चीज़ उसमें। यदि नहीं भी एप्लीकेशन आपके पास एक्सपीरियंस है तो कोई बात नहीं है, इस पोस्ट के लिए मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो आपको फ़ोटो और सिग्नेचर के लिए ऐसा ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे देख लीजिए, आपको इसमें फ़ोटो डालना है और इसमें सिग्नेचर अपलोड करना है। तो फ़ोटो के लिए साइज सब ज़रूरी है, जो किस साइज़ में आप फ़ोटो डालते हैं उसके लिए साइज़ दिया हुआ है 20 से 50 KB और JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। तो आप फ़ोटो का साइज़ पहले से 20 और 50 KB के बीच में कर लीजिएगा और सिग्नेचर का साइज़ भी 10 से 20 KB के बीच में कर लीजिएगा। यदि फ़ोटो का साइज़ आपसे कम नहीं होता है तो आप क्रोम पे चल जाइएगा और फ़ोटो रिसाइज करके लिखिएगा, तो आ जाएगा आपके पास, वहाँ पे अपलोड कीजिएगा तो ऑटोमेटिक आपका फ़ोटो रिसाइज कम में हो जाएगा। आप लिख दीजिएगा बिलो फ़ोटो रिसाइज बिलो 50 KB, तो आ जाएगा। आप फिर वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आप वही फ़ोटो डाल दीजिएगा। फ़ोटो लेकिन पूरा क्लियरली आना चाहिए, आपका दोनों कान दिखाई देना चाहिए, मुंह भी पूरा क्लियर, ऐसा नहीं ज़्यादा जूम होना चाहिए, कुछ भी नहीं इस तरह से, ना चश्मा वश्मा में नहीं डालिएगा, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, तो ये सब ध्यान में रखिएगा। उसके बाद आपको एक अगला ऑप्शन है, वेदर द फोटोग्राफ हैज़ बीन टेकन ऑन आफ्टर 6/12 मतलब 6/12/2022 के बाद का फ़ोटो होना चाहिए। तो यदि आपका उससे पहले भी है और डेट उस पर नहीं लिखा हुआ है और फ़ोटो आपका मिल रहा है अभी भी आपके मुंह से, तो आप डाल सकते हैं। लेकिन यदि आपका फ़ोटो पे मुंह मिल नहीं रहा, आपका शरीर बदल गया है, तो आपको दूसरा फ़ोटो डालना होगा और इस पे यस करना है हमेशा। यस कीजिएगा, उसके बाद ही आपको आगे मिलेगा। उसके बाद फिर स्क्रॉल कीजिएगा नीचे, उसके बाद एग्री पे क्लिक कीजिएगा, उसके बाद कैप्चा डालिएगा। कैप्चा सारा चीज़ डालने के बाद आप एक प्रीव्यू कीजिएगा। प्रीव्यू करने के बाद आप जो भी डिटेल्स अभी तक डाले हैं वो सारा आपका एक फॉर्म के रूप में खुल के आ जाएगा।
फिर आप मिला लीजिएगा जो उसमें क्या-क्या चीज़ सही डाले हैं या गलत, कुछ आपको अगर गलत लगेगा तो वहाँ पे आपको बैक वाला ऑप्शन मिलेगा एडिट का, आप वहाँ पे क्लिक करके फिर से आपको उसको ठीक कर सकते हैं। फिर से प्रीव्यू कर लीजिएगा, अगर सारा चीज़ सही है तो उसके बाद सेव का ऑप्शन होगा, सेव पे क्लिक कीजिएगा तो आपका सारा डाटा सेव हो जाएगा। सेव होने के बाद देखिए आपको क्या करना है आगे। उसके बाद आपको पेमेंट वाला ऑप्शन आएगा जिसमें कि आपको पेमेंट करने का अलग-अलग ऑप्शन मिलेगा। यूपीआई से भी कर सकते हैं, आप डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से भी, सारा ऑप्शन मिलेगा। तो आपको जो भी सुविधा होगा उससे आप पेमेंट कीजिएगा। सिंपली आप पेमेंट कर सकते हैं वहाँ से ईज़िली। जब पेमेंट आपका हो जाएगा तो पेमेंट के बाद आप फॉर्म का रिसीविंग ले सकते हैं, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको होम पेज पे आपको मिलेगा। अभी नेट स्लो हो गया मेरा इसलिए नहीं तो दिखा देता। कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपका हो जाएगा। उस पे लॉगिन कर लीजिएगा और आप वहाँ से फॉर्म डाउनलोड कर लीजिएगा और उसको रख लीजिएगा। वो रजिस्ट्रेशन नंबर उसमें सारा चीज़ लिखा हुआ रहेगा। तो जब भी एडमिट कार्ड आएगा या कुछ भी तो आपको उससे फ़ायदा होगा। तो यदि आपको मेरे इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा, जानकारी अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन बटन को दबा दीजिएगा।